नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं कंप्लीट लेटेक्स कोर्स जिसके आज डे 6 लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सेक्शंस एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने फाउंडेशन थ्योरी कर ली थी। अब यहाँ से हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे और अपना साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग सेक्शंस एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने के लिए उसकी एक हायरार्की होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है और उसे फॉलो करने के लिए सेक्शंस और पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ठीक है, कब इन पे नंबर्स लगाने हैं, कब नंबर्स नहीं लगाने हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या बनानी है, ये सब आज हम सीखेंगे इस अपने लेक्चर्स में। तो बिना कुछ भी देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम क्विक तरीके से एक थ्योरी को थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या इनका मीनिंग होता है और फिर हम लोग जाके इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यूजी स्टूडेंट हो, पीजी स्टूडेंट हो, रिसर्च स्कॉलर हो या फिर कोई भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, बीच बीच में मैंने लेक्चर के क्विजेस भी दिए हुए हैं, तो उनको अटेम्प्ट करें और अपना नॉलेज भी चेक करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनिंग कमांड्स देख लेते हैं क्या क्या होती है। ठीक है, ये वो कमांड्स हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का हायरार्की क्रिएट करने में हेल्प करती है। हायरार्की मैंने पहले बताया, डॉक्यूमेंट्स का ऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, इस तरीके से। ये 5 तरह के कमांड्स हैं कि सेक्शन, सबसेक्शन, सबसेक्शन, पैराग्राफ और सब पैराग्राफ। ठीक है, सेक्शंस के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम उनको टाइप करेंगे और उनसे रिलेटेड, ठीक है, हम टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन एक्चुअली क्या होता है? सेक्शन हमारा मेजर पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को मेजर पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, इसके लिए कमांड क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे बैकस्लैश सेक्शन और फिर जो भी उस सेक्शन को हम टाइटल देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि बैकस्लैश सेक्शन और हमने यहाँ पे क्या किया है? इंट्रोडक्शन कमांड दे दी है। ठीक है, तो सेक्शन के लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी है? बैकस्लैश सेक्शन और फिर टाइटल दे देना है। दूसरा है सबसेक्शन। अगर हम उस पार्ट को और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके बताना चाहते हैं तो फिर हम सबसेक्शन को यूज करेंगे। सेम चीज है, बैकस्लैश सबसेक्शन कमांड देनी है और फिर वहां पे उसका टाइटल लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल के लिए सबसेक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड। ठीक है, ये बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद और अगर हमें फर्दर डिवीजन चाहिए तो हम सब सब सेक्शन यूज करते हैं, अदरवाइज ये रेयर केस में यूज होता है। ठीक है, तो कमांड है बैकस्लैश सब सब सेक्शन एंड करली ब्रैकेट में टाइटल लिखना है आपको। ठीक है, तो फिर कोई भी टाइटल जैसे हिस्ट्री यहाँ पे हमने दे दिया, तो ये इस तरीके से डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाने में काम आ जाता है। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे इसको कि कैसे हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से आता है, कब हमें नंबर चाहिए होगा तो, कब नहीं नंबर चाहिए होगा तो। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे और इनका यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट भी कैसे बनाएंगे, तो वीडियो लास्ट जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ कमांड, है ना, यूज फॉर माइनर हेडिंग। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो हेडिंग लिखने के लिए दूसरा तरीका ये है कि हम फॉन्ट का बोल्ड तरीका भी यूज कर लें। पर मैं बताऊंगा उसमें और इस पैराग्राफ का यूज करके जो हेडिंग लिखने में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, और इसके लिए भी कमांड हमारी होगी बैकस्लैश पैराग्राफ, फिर जो भी टाइटल हम लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है पैराग्राफ में, इसमें नोट लिखा हुआ है ना, हमें रिमार्क लिखना है, हमें नोट लिखना है, तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली इन लाइन हेडिंग होती है ना। ये जैसे कि हम लाइन के अलाइन मतलब उसको लाइन को अलाइन में रख के हेडिंग लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसका यूज करेंगे। अभी जो प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा ये। फिर इसी में आता है एक सब पैराग्राफ भी आता है, पैराग्राफ के बाद में तो सेम चीज हो जाती है, ये सब ऐसा लिख देंगे सब पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा यूज हो जाएगा और यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे? टाइटल लिख देंगे, जो भी हम टाइटल यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सेक्शनिंग कमांड हो गई है ना। हमने सेक्शन, सब सेक्शन, सब सेक्शन, पैराग्राफ और सब पैराग्राफ, ये हमारा डॉक्यूमेंट हायरार्की होता है, इसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में हम लोगों ने आज इसको पढ़ा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें अलग से कुछ भी लिखना नहीं होता है कि सेक्शन हम लिखेंगे। हम क्या करेंगे, बस ये कमांड लिख देंगे जहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होगा। बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद हम कहीं भी टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ चाहिए होगी तो हम बैकस्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स करके एक कमांड है, इसको लिख देंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे कंटेंट बना देगा। तो क्या इसके फायदे होते हैं? ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाती है, इजी नेविगेशन हो जाता है और प्रोफेशनल स्ट्रक्चर दिखने लगता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर हमने लिखा है, अगर उसमें टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। इसलिए टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं।
तो ये देखो मैंने एक आर्टिकल लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि मैंने पहले से ही डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एडिशनल चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। 11 पॉइंट मैंने फॉन्ट लिया हुआ है, मैं इसको 12 या 14 कर लेता हूँ ताकि वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। A4 साइज पेपर लिया है, ठीक है। ये मैंने पैकेजेस ले लिए हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि लेटेक्स डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना, लेटेक्स राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पैकेजेस ले लिए हैं, फिर हमने इन्वायरमेंट डिफाइन कर लिए हैं, फिर हमने नंबरिंग कैसा हमको चाहिए वो डिफाइन कर लिया है, फिर हमने मार्जिन्स डिफाइन कर लिए हैं, और ये टेक्स्ट हाइट और विड्थ टाइप कर लिया, ठीक है। इन सब के बाद में यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन डॉक्यूमेंट यानी बिगिन डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि वो मतलब अभी नए हैं, तो वो चाहे तो वीडियो से ना इसको देख के एज इट इज कॉपी कर ले, ठीक है, अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स में। ये लगभग हर एक आर्टिकल के लिए फिट बैठेगा। आप मतलब एक नॉर्मली कोई भी आर्टिकल लिख रहे होंगे तो फिर आपको बहुत रेयर केस में कोई भी एरर आएगी। ये सारा आप देख के वहां से स्टॉप करके ऐसे लिख सकते हैं कि ये सारी कमांड जो है वहाँ पे है ना। चलिए बिगिन डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर। सबसे पहले मैंने टाइटल दे दिया है कंप्लीट लेटेक्स कोर्स, बाद मैंने ऑथर डिटेल दे दी है, मैंने अपना नाम लिख दिया है, इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है, ठीक है। और फिर मैंने मेक टाइटल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि ये आज की डेट भी लिख के आए, तो मैं यहाँ पे डेट को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम डेट को लिख के ब्लैंक एक करली ब्रैकेट बना देंगे तो फिर डेट लिख के नहीं आएगी, राइट। ये देखिए आपकी डेट यहाँ से चली गई है, ठीक। अब इसके बाद आई होप कि ये पीडीएफ विजुअल होगी, है ना, कंप्लीट लेटेस्ट कोर्स। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने, है ना, मेन डॉक्यूमेंट की तरफ कि क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सेक्शन। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन का नाम मैं देता हूँ यहाँ पे। तो सेक्शन मैंने नाम दे रहा हूँ लेक्चर 6, लेक्चर 6 में नाम दे दे रहा हूँ बस, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया लेक्चर 6, ठीक है। ये सेक्शन आ गया हमारा, दिख रहा होगा इस तरीके से। अब इसके बाद मैं टुडे वी आर एंटर्ड in the sixth lecture of the course, राइट। ये हो गया हमारा सेक्शन, सिक्स लेक्चर ऑफ द कोर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सब सेक्शन बनाने वाले हैं। सब सेक्शन, सब सेक्शन में मैं लिख रहा हूँ सेक्शन, ठीक। अब ये हमारा सब सेक्शन हो गया क्योंकि हमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शंस के बारे में, ठीक है। अब देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ sections। मेजर टाइप्स की जगह हम लिख दें there are three major there are three ways to write, to divide the content into sections, ठीक है। ये सब सेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक सब और सब सेक्शन, सब सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे पीडीएफ में इस तरीके से आ रहा है, और मैं थोड़ा इसको जूम करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि और क्लियरली विजुअल हो जाए, राइट। ये ठीक है ना। एक और सब सेक्शन बनाता हूँ मैं, सब सेक्शन बनाता हूँ, सब सब सेक्शन, ठीक है। इसका मैं टाइटल दे देता हूँ फॉर्मेटिंग। इसका मैंने टाइटल दे दिया फॉर्मेटिंग। तो देखो ये ना क्लियरली विजिबल होगा पीडीएफ में कि ये देखो सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, और ये सब सब सेक्शन है। नंबरिंग से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फॉन्ट की साइज से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। फॉर्मेटिंग इज डन बाय, formatting is necessary part of professional writing,
ठीक है, कोई भी अगर हम प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मेटिंग है ना वो नेसेसरी पार्ट है, बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मेटिंग के कोई भी हमारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं ठीक दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेटिंग, है ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगर पैराग्राफ कमांड यूज़ करूँगा, पैराग्राफ, ठीक, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिमार्क। तो देखो ये भी एक हेडिंग बन के आएगी बट इसमें नंबर नहीं आएंगे, है ना। ये भी एक हेडिंग बन के आएगी पर इसमें नंबर नहीं आ रहा। ठीक, दूसरा एक तरीका हेडिंग लिखने की ये है कि मैं यहाँ पे ना एक लाइन का स्पेस दे दूँ, है ना। तो देखना यहाँ पे अगर मैं, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड फॉन्ट में लिखना चाहता हूँ, BF कमांड यूज़ कर रहा हूँ बोल्ड फॉन्ट के लिए, रिमार्क। तो ये भी एक हेडिंग जैसा बनेगा, पर देखो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। ये देखो, है ना। तो ये हेडिंग जैसा नहीं लग रहा है, कहीं से लग रहा है हेडिंग जैसा, ऐसा लग रहा है कि लाइन के बीच में किसी ने किसी को बोल्ड, किसी एक मतलब एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है बस, ये हेडिंग जैसा नहीं लग रहा है। तो अगर हम मतलब सिर्फ एक लाइन चेंज कर देंगे तो ये पैराग्राफ चेंज कर देगा। ये क्या कर देगा, पैराग्राफ चेंज कर, जैसे हम पैराग्राफ चेंज करते हैं ना तो थोड़ा छोड़ के लिखना शुरू करते हैं, उस तरीके से। तो पैराग्राफ अगर सिर्फ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन का स्पेस दे देंगे, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक, और हेडिंग तरीके से लिखना तो हम बोल्ड फॉन्ट लगा देंगे तो वो मतलब बोल्ड में आ जाएगा। बट अगर हम पैराग्राफ कमांड का यूज करके लिखेंगे तब देखो ये इन लाइन हेडिंग बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, मतलब जैसा हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग लाइन में ही होनी चाहिए, ना कि वो पैराग्राफ में जाके हेडिंग होनी चाहिए। तो इन लाइन हेडिंग अगर हमको लिखना है तो हम पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ इज यूज टू राइट इन लाइन हेडिंग, है ना, इन लाइन हेडिंग। अब हम सब पैराग्राफ लिख लेते हैं, सब पैराग्राफ। ठीक है, इसका टाइटल लिख देते हैं, नोट लिख दिया मान लो, ये देखो। ठीक है, अब चूंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक पैराग्राफ स्टार्ट कर चुके थे इनलाइन हेडिंग, तो जब हम इसका सब पैराग्राफ लिखेंगे तब वो हमारा जो है वो ऐसा पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग दिखाएगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने कहा ना कि एक लाइन छोड़ के ऐसा लिख देंगे, तो सेम उस तरीके से हम लिख सकते हैं अगर हम इसको सब पैराग्राफ यूज करेंगे। तो सब पैराग्राफ और लाइन स्पेस करके जो हम लिखेंगे दोनों का, है ना, दोनों का सेम यूज है, दोनों सेम तरीके से रिजल्ट हमको देते हैं। ठीक, अब इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रैक्टिस is necessary to learn latex, to learn latex। इसको लेटेक्स भी बोल सकते हैं, लेटेक्स बोलते हैं, मैं यूजली लेटेक्स बोल देता हूँ कभी कभी, पर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन लेटेक है इसका, है ना। प्रैक्टिस नेसेसरी टू लर्न लेटेक। ठीक है, तो ये हमारे बन गए सेक्शंस, सब सेक्शंस, सब सेक्शंस, है ना, पैराग्राफ एंड सब पैराग्राफ। ठीक, देखो सेक्शंस में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि ये नंबर्स के साथ आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये मतलब इन लाइन हेडिंग नहीं है ना, ये हेडिंग अलग है और लाइन अलग है। इसमें क्या है, इन लाइन हेडिंग है, मतलब सेम लाइन में हेडिंग भी रहेगी और फिर जो टेक्स्ट लिखेंगे वो भी सेम लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। अब चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं ना टेबल ऑफ कंटेंट, है ना। क्या बनाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने क्या बताया था, बस एक हमको क्या लिखना है, बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद एक कमांड लिखनी है हमको। क्या लिखना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, TAB, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक, अब जैसे भी इसको रन कराएंगे ना तो जो भी हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखने लगेंगे। एक मिनट, ये यस, ये देखो दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कंटेंट्स में देखो ये सेक्शन है, ये पता चल रहा है हमको, है ना। फिर इसके नीचे ये सब सेक्शन है, फिर ये सब सेक्शन। मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं की है, सिर्फ एक कमांड दी है टेबल ऑफ कंटेंट्स। और जो भी सेक्शंस के लिए कमांड दी है उन सेक्शंस को ऑटोमेटिकली लेकर के यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बना देता है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए हम कंटेंट को टाइटल के बाद लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, और जहाँ से मेक टाइटल लिखा है ना इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पहले हमारा टाइटल पेज हो जाएगा, उसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। ये देखो, ये हमारा टाइटल बन गया, उसके बाद हमारा कंटेंट आ रहा है ये। ठीक है, पहला सेक्शन हो गया लेक्चर 6, ये हो गया, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए हम एक और सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और सेक्शन बनाते हैं, दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन,
ठीक है, इसको नाम ही दे देते हैं हम लोग मेन कंटेंट। ठीक, इसको नाम दे देते हैं मेन कंटेंट। तो देखो यहाँ पे कंटेंट में भी ये ऑटोमेटिकली सेक्शन 2 आ जाएगा क्लिक करके। ये देखो मेन कंटेंट आ गया और यहाँ पे भी कंटेंट में भी लिख के आ गया। ठीक, अब इसका फायदा क्या है कि अगर मान लो हम इस सेक्शन को, है ना, यहाँ से हटा के इस सेक्शन के पहले रखते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं इस सेक्शन से पहले रखते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नंबरिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है वो चेंज कर देगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं हमको। ये देखो, ये फर्स्ट आ गया मेन कंटेंट, सेकंड आ गया लेक्चर 6, ठीक है, और मैं ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अब उनके सब सेक्शन के नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका ये सबसे बड़ी ब्यूटी है लेटेक की, है ना, इसमें मतलब फॉर्मेटिंग जो है ना वो बहुत इजीली हो जाती है, और एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए ना वो ऑटोमेटिकली इसमें इनबिल्ट है। अब देखो दूसरी बात क्या है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि जो हमने सेक्शन लिखा है उसमें नंबरिंग है, जैसे इनलाइन हेडिंग चाहिए होगी तो हम पैराग्राफ यूज कर लेंगे, पर हमें सेक्शन भी बनाना है और हमें उसका नंबर भी नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिनमें नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन बनाते हैं लेकिन सेक्शन का नंबर नहीं देते हैं उसमें। फिर हमारा जैसे प्रीफेस हो गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें हमें नंबर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो नंबरिंग में नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, सेक्शन जो कमांड लिखी ना इसके ऊपर हम एस्ट्रिक लगा देंगे, ये देखो। ठीक है, ये 8 नंबर की जो बटन होगी ना, जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप में देख रहे हैं उसका, उसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो एस्ट्रिक आ जाएगा। तो जैसे हम इस पे एस्ट्रिक यूज करेंगे ना तो इसका नंबर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये बिना नंबर का सेक्शन बन गया हमारा, अननंबर्ड सेक्शन बन गया हमारा मेन कंटेंट में। ये देखिए, ठीक, अब चूंकि इसमें नंबर ही नहीं है तो ये कंटेंट में आ भी नहीं रहा। ठीक है, चूंकि इसमें नंबर भी नहीं है इसलिए ये कंटेंट में आएगा भी नहीं, क्योंकि कंटेंट में वही आएंगे जो नंबर्ड सेक्शन होंगे। ठीक है, जो सेक्शन हमने नंबर नहीं किए हैं वो हमारे कंटेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी भी सेक्शन को हमें नंबर के साथ लिखना है तो हम क्या करेंगे, एस्टिक नहीं लगाएंगे। अगर बिना नंबर के लिखना है तो हम उस जो कमांड हमने दी उसके ऊपर एस्टिक लगा देंगे, तो हमारा अननंबर्ड सेक्शन वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हम किस तरीके से सेक्शनिंग लिख सकते हैं और कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल में कंटेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आर्टिकल में है ना हम कंटेंट लिखते हैं रिपोर्ट्स और बुक्स में। ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। तो आज के लेक्चर में हमने लेटेक्स में सेक्शनिंग कमांड समझे, जिनकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन, सब सेक्शन, पैराग्राफ, है ना, टेबल ऑफ कंटेंट, इनको हम कैसे अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट में कमांड्स के साथ लिखेंगे, कैसे क्या उनका यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करनी है। ठीक है, ठीक है, अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट लेटेक्स कोर्स फॉलो करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लिस्ट पर, होगा कि लेटेक्स में हम किसी भी आइटम को लिस्ट कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग के साथ, बिना नंबरिंग के साथ, स्पेस देना है कि नहीं देना है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर करेंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।